शिवन्या, 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 ऋतिक यहाँ पहुंच गया है। उसके सामने मत आना। अगर तुम उसके सामने आ गई तो भेद खुल जाएगा कि तुम एक नागिन हो। आज वो भी सामने है और तुम भी सामने। उसकी नजरों से बच के रहना शिवन्या। पर तुम तो उसे रोकने वाली थी ना। हाँ शिवन्या, मैंने उसे रोकने की बहुत कोशिश की पर नहीं रोक सकी मैं उसे शिवन्या। गुरुदेव, दुश्मन नागमणि तक पहुंच चुके होंगे। वो नागमणि उनके हाथ नहीं आनी चाहिए। वो लोग उसका गलत इस्तेमाल करेंगे, उसकी शक्तियों से विनाश करेंगे। आप लोग जाइए, नागमणि की रक्षा कीजिए। जाइए। हाँ हाँ शिवन्या। यहाँ तो कोई भी नहीं है। तो वो नगाड़ों की आवाज कहां से आ रही थी? ये पैरों के निशान कैसे? यहाँ तो कोई भी नहीं है। देख के ऐसा लगता है जैसे कोई अभी घूम के पैरों से यहाँ आया है। कोई तो है यहाँ। ऋतिक, ऋतिक, ये तुम्हें क्या हो गया? ऋतिक, ऋतिक, ऋतिक उठो। ऋतिक, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। ऋतिक, ऋतिक, अपनी आंखें खोलो। मैं तुम्हें किसी मुसीबत में नहीं देख सकती। शायद इसीलिए क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। हाँ ऋतिक, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। ऋतिक, प्लीज उठो, प्लीज अपनी आंखें खोलो। ऋतिक, मैं तुम्हें कभी परेशान नहीं करूंगी, कभी परेशान नहीं करूंगी। ऋतिक, ऋतिक, अपनी आंखें खोलो। ऋतिक, ऋतिक, अपनी आंखें खोलो। देखो मुझे, मैं शिवन्या हूँ, तुम्हारी शिवन्या। ऋतिक, ऋतिक, ऋतिक। तुम जाओ, जाओ नागमणि को लेकर आओ। अगर मैंने आपको छोड़ दिया तो ये लोग आपको मार देंगे। तुम मेरी चिंता मत करो। जाओ, जाओ नागमणि लाओ। वो उनके हाथ में बिल्कुल नहीं लगनी चाहिए। जाओ। मैं आपको किसी सुरक्षित जगह छोड़ती हूँ। आइए मेरे साथ। नहीं गुरुदेव। चले गए। चलो अब ये नागमणि सिर्फ और सिर्फ हमारी है। आओ। अरे रोज तेरी सब, अरे छूना नहीं नागमणि को। अरे रोज, अरे जल का भस्म हो जाएगा। नागमणि जी, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुन। आपका दिमाग खराब हो गया क्या? ऐरी हो गई है?
मैं इतनी जोर जोर से आपको आज चिल्ला रहा था, आपको कुछ सुनाई नहीं दे रहा था? हाँ? वो देखा नहीं, वो नागमणि के रक्षक नाग की तरह लोगों को रोक रहे थे, और आप सुपरमैन की तरह उछल उछल कर नागमणि तक जा रही थी। अरे चल के फंस हो जाती। कोई नहीं जानता कि पांचवा कातिल कौन है। सिर्फ मैं जानता हूं कि वो पांचवा कातिल तुम हो। अगर आज किसी ने आपका चेहरा देख लिया होता ना, एंड बच जाता, सब खत्म हो जाता, सारा राज सामने आ जाता। इतनी बड़ी बेवकूफी कैसे कर सकते हो तुम? चुप कर माली, एकदम चुप। तू अपनी औकात भूल गया या मेरी साख? अपनी औकात में रहकर बात कर। आज अंकुश रहे जा। ये पैसा, ये रुतबा, ये कमाई, ये सेठाई मेरी वजह से मिली है तुम्हें, मेरी वजह से। पेड़ों को पानी डालते डालते तू बूढ़ा हो जाता, फिर बुढ़ापे में तू गुजर जाता। तेरा ये चेहरा फेस पैक से चमक रहा है ना, वो झुर्रियों से धमक जाता। आज अगर तेरा ये बुढ़ापा जवान और धनवान है तो सिर्फ मेरी वजह से। मैं यामिनी सिंह, पंचनेर की राजकुमारी। याद है ना पंचनेर का वो राजमहल? महाराज, आज की महानायक पूजा अपने सुपुत्र युवराज के हाथों होनी चाहिए, क्योंकि युवराज ही इस सल्तनत के मालिक है। पंडित जी, ये लीजिए। यामिनी, आओ यहाँ बैठो। नहीं भाभी। आओ यामिनी। ठीक है। भाभी, कोई अपनी सौतेली बहन को इतना प्यार नहीं देता। भैया और आपने अपनों से भी ज्यादा प्यार दिया है मुझे। इस महल में स्थान दिया, मान सम्मान दिया, वरना मैं कहाँ जाती। चिंता क्यों करती हो? जो हमारा है वो तुम्हारा है। बहनें सगी सौतेली नहीं होती, बहनें बहनें होती हैं। रानी माँ, सुना है महाराज के पास बड़े ही बेशकीमती नागमणि है, जिसका मोल अनमोल है। बहुत खरीदार है उसके, बड़ी बड़ी बोलियां लगेंगी। यदि आप उस नागमणि को बेचना चाहती है तो बताइए। मेरे पति ऐसे ही बेशकीमती मणियों का व्यापार करते हैं, यदि आप कहे तो। आज तो नागमणि बेचने की बात कर दी, फिर दोबारा मत करना। महाराज सुन लेंगे तो क्रोधित हो जाएंगे। हम शिव भक्त हैं, वो मणि शिव जी की धरोहर है, हमारी विरासत है, और हम उसके मालिक नहीं, रखवाले हैं। हमारे पति इस राजमहल, इस नगर के राजा अवश्य हैं, पर ये राजपाट, ये रौनक, ये विरासत सब भोलेनाथ की है। ये शिव जी की नगरी है। शिव के प्रिय पंचमुखी नाग से लोकप्रिय है ये पंचनेर, है ना यामिनी? हाँ भाभी, शिव जी की नागमणि हम कैसे बेच सकते हैं, है ना? और भाभी, अब इस नगर में ना हमने उस नागमणि के बहुत चर्चे सुने हैं, पर आज तक हमने वो नागमणि नहीं देखी। क्या आपने देखी है वो नागमणि? कहाँ रखी है वो नागमणि? कोई और होता तो हम नहीं बताते, पर तुम तो हमारी अपनी हो, तुमसे क्या छुपाना। वो नागमणि इस नगर के प्राचीन शिव मंदिर में है। नगर के पहरेदार और शिव जी के नाग आठों पहर उस नागमणि की रक्षा करते रहते हैं। उसे कोई छू भी नहीं सकता। कोई भी नहीं? केवल तुम्हारे भैया के अलावा उसे और कोई भी नहीं छू सकता। मतलब उस नागमणि पे इतने पहरे हैं, कोई उसे नहीं ले जा सकता। मेरा मतलब है कोई उसे चुरा नहीं सकता ना? सिवाय उस एक दिन के। 4 दिन बाद आएगा वो एक दिन, जिस दिन सारे नाग नागिन इंसानी रूप धारण करके नागमणि के सामने नृत्य करेंगे, साधना आराधना करेंगे। और उसी एक दिन के लिए नागमणि सामने आएगी, और उसी एक दिन खतरा है कि कोई उसे चुरा न ले जाए।
यहाँ क्या कर रहे हो? माफी मालिक, माफी। चार दिन बाद मैं जाऊंगी शिव मंदिर। मैं भी तो देखूं कैसी है वो नागमणि। पहली बार मैंने उस नागमणि को देखा था और उसी वक्त मैंने तय कर लिया था कि उस नागमणि को मैं हासिल करके ही रहूंगी। वो चमक, वो रोशनी, वो मणि पहली बार मैंने देखी थी। अगर उस वक्त वो नहीं हुआ होता जो हुआ था, तो उसी दिन वो नागमणि मेरे हाथों में होती। उस नागमणि को मैं हासिल कर लेती। भाभी ने कहा था आज के दिन वो नागमणि सामने आएगी। कहीं दिखाई नहीं दे रही है वो नागमणि। कहाँ है वो नागमणि? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। उस नागमणि पर सिर्फ मेरा हक है। मैं वो नागमणि पाकर ही रहूंगी। बहन हूं मैं राजा की, संग्राम सिंह की बहन यामिनी सिंह। मैं वो नागमणि पाकर ही रहूंगी। तू माली मेरा हाथ पकड़ रहा है? छोड़ मेरा हाथ, पागल हो गया? मैं राजकुमारी हूँ, राजकुमारी। राजकुमारी या चोरनी है? क्या करती थी वहाँ पे? आप नागपुर ही चुराने गई थी ना? नहीं, छोड़ मेरा हाथ। मैंने देखा आप नागमणि चुराने गई थी। माली हूँ, डाल की खबर रखता हूँ, पत्ते पत्ते पे नजर रखता हूँ। अब ये बात तो मुझे जाके रानी माँ को बतानी पड़ेगी कि आप नागमणि चुरा रही थी। सुनो, रुक जा। जाकर कुछ मत बताना, वरना वो लोग मुझे महल से निकाल देंगे। मुझे क्या निकाल दे? मैं इतने साल से उनका माली हूँ। ईमान से भी ज्यादा ईमानदार, बेईमानी, नमक हरामी मेरे खून में बिल्कुल नहीं है। अब ये बात तो रानी माँ को बतानी पड़ेगी ना कि उन्होंने अपने आस्तीन में कैसा जहरीला सांप पाल के रखा हुआ है ना? सुनो, रुक जा माली। अगर ये जाकर मेरी सच्चाई बता देगा तो मेरा क्या होगा?